प्रणाम करता हूं विश्व के प्रथम सर्जिकल स्ट्राइकर हनुमान जी को और अपनी बात निवेदित करता हूं। आइए बात हम शुरू करते हैं, चूंकि समय की मर्यादाएं हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से ही बात, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण चर्चित प्रकरण है, प्रसंग है, जिसमें तमाम लोगों के अपने अपने विचार हैं। मेरा क्या विचार है? समझ लिया था इंसानों की गर्दन सस्ती काटो तुम, समझ लिया था इंसानों की गर्दन सस्ती काटो तुम, समझ लिया था इंसानों की गर्दन सस्ती काटो तुम, समझ लिया था इंसानों की गर्दन सस्ती काटो तुम, मिली मलाई करके तुमको कौम बरसती काटो तुम। हमने तुमको चंद पलों में दे दी पूरी आजादी, हमने तुमको चंद पलों में दे दी पूरी आजादी। चलो 72 हूरों के संग जाकर मस्ती काटो तुम, चलो 72 हूरों के संग जाकर मस्ती काटो तुम। बहुत बढ़िया। जब लहू बहा रोई पीड़ा कविता रोई संबल बनकर। पहलगाम में हमारे 25 माँ के बेटों की हत्या हो जाती है, तब हम कवियों के दिल पर क्या गुजरती, हृदय पर क्या गुजरती। जब लहू बहा रोई पीड़ा कविता रोई संबल बनकर, कर प्रण नाच जा सीमा पर बैरी में धावा नल बनकर। फिर वीरों ने लिख दी गाथा, फिर वीरों ने लिख दी गाथा, अंगार लिखे, फिर वीरों ने लिख दी गाथा, अंगारों से इतिहास लिखा। दुश्मन के घर में जा ठोका, नंगा करके इतिहास लिखा। बहुत अच्छे। तुमने मेरे घर में आकर मेरे बेटों को मार दिया, तुमने मेरे घर में आकर मेरे बेटों को मार दिया। हम शांति मार्ग के पथगामी, तुमने हमको ललकार दिया। मत भूलो कलम करे प्रेरित, ये बंदूकों की माता है। जबान पड़े तो सैनिक फिर कविता जी कर मर जाता है, जबान पड़े तो सैनिक फिर कविता जी कर मर जाता है। जब जब सीमा पर लाल कोई, जब जब सीमा पर लाल कोई प्राणों का अर्पण देता है, तब कोई कवि कविता लिखकर हिंदी में तर्पण देता है। बहुत अच्छे। तब कोई कवि कविता लिखकर हिंदी में तर्पण देता है। ऐ राष्ट्र धर्म के निर्वाहक, ऐ राष्ट्र धर्म के निर्वाहक, ऐ सैनिक तुमको बंधन है। तुम कविता के सच्चे सपूत, तुमको सत सत अभिनंदन है। तुम कविता के सच्चे सपूत, तुमको सत सत अभिनंदन है। मैं लिखता हूँ गौरव अपना इतिहास नहीं लिखा करता, मैं लिखता हूँ गौरव अपना इतिहास नहीं लिखा करता। मैं स्वाभिमान के पन्नों पर परिहास नहीं लिखा करता। जिंदाबाद। मैं लिखता हूँ गौरव अपना इतिहास नहीं लिखा करता, मैं स्वाभिमान के पन्नों पर परिहास नहीं लिखा करता। निज की निजता का प्रश्न कहाँ, जब देश प्रेम की बात चले। मैं राष्ट्र समर्पित भावों से मधुमास नहीं लिखा करता, मैं राष्ट्र समर्पित भावों से मधुमास नहीं लिखा करता। बहुत अच्छे दद्दू। मैं पत्थर हूं मुझे करना नहीं अनुराग आता है। भगवान राम की बड़ी सुंदर रचना आदरणीय वाजपेयी जी ने प्रस्तुत की। मैं पत्थर हूं मुझे करना नहीं अनुराग आता है। चलो ये मानता कुछ भी नहीं मुझको सुहाता है, मगर ये गर्व है मुझको, मैं सीना ठोक के कहता, मुझे बस राम भाते हैं, मुझे बस राष्ट्र भाता है, मुझे बस राम भाते हैं, मुझे बस राष्ट्र भाता है। क्यों इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता पड़ती है? ऐसे कविता के अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं? दैविक प्रकाश सुच भावना से युक्त शीश। हम क्यों आए हैं यहाँ पर? दैविक प्रकाश सुच भावना से युक्त शीश राष्ट्र पर बलिहार करने को आया। कि दैविक प्रकाश सुच भावना से युक्त शीश राष्ट्र पर बलिहार करने को आया हूँ। बंदन मां भारती का जीवन का ध्येय शुद्ध राष्ट्रभक्ति का प्रसार करने को आया। तो जन चेतना विभोर, जन चेतना विभोर, पश्चिमी प्रभाव घोर, परिवेश का सुधार करने को आया हूँ। छद्म देश प्रेमियों की नीति के विरुद्ध युद्ध शब्द शायकों से वार करने को आया। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, क्या शब्द शायकों से वार करने को आया। वाह 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 वाह, क्या छंद है। आज समाज में स्थितियां क्या है? दैविक प्रकाश बंदन मां भारती का जीवन का ध्येय शुद्ध राष्ट्रभक्ति का प्रसार करने को आया हूँ। जन चेतना विभोर, पश्चिमी प्रभाव घोर, परिवेश का सुधार करने को आया हूँ। छद्म देश प्रेमियों की नीति के विरुद्ध युद्ध शब्द सायकों से वार करने को आता। तो किंचित न भाती चालबाजी चालबाजों की, किंचित न भाती चालबाजी चालबाजों की, उनकी बचाल को विराम लिख देता हूँ। रक्त में उबाल दिव्य साधना की तूलिका से काल के कपाल पर नाम लिख देता हूँ।
तो रोम रोम में बसे हैं राम की उपासना में, रोम रोम में बसे हैं राम की उपासना में, श्वास प्रतिश्वास राम राम लिख देता हूँ। लेखनी को लिखने की शक्ति दी मां शारदे ने, मातु भारती को मैं प्रणाम लिख देता हूँ। मातु भारती को बहुत अच्छे। और देखिए जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम थी। कुछ लोगों ने कहा बेचारे कवि तो आ गए, आदमी यहाँ पे श्रोता कम है। मैं बताना चाहता हूँ बेचारे नहीं है। जब जब सत्ताएं भ्रमित हुई हमने ही राह दिखाया। इन कवियों के हवाले से कुछ पंक्तियां निवेदित कर दूं कि जब जब सत्ताएं भ्रमित हुई हमने ही राह दिखाया है, पौरुष उनका घुटनों बल चल मेरे समझ ही आया है। हमने ही दिशा दशा बदली, गीता का ज्ञान दिया हमने ही दिशा दशा बदली, गीता का ज्ञान दिया हमने, छल के सम्मुख सब नतमस्तक फिर भी परिणाम दिया हमने ही धर्म सनातन देश जग को शुद्ध कराया है। एक अश्वेत दिनमानों का दीपों से युद्ध कराया है। एक मर्यादा की गाथा को अवधि में गाया है हमने, एक मर्यादा की गाथा को अवधि में गाया है हमने, रच के मानस को मानस में सम्मान दिलाया है हमने। हम ही तुलसी हैं भूषण हैं, हम हैं कबीर हैं सूर हैं हम वरदाई की वंश बेल मत समझो कि मजबूर है। बहुत अच्छे। हर सत्ता के संवर्धन से मेरा अपना भी नाता है, हर सत्ता के संवर्धन से मेरा अपना भी नाता है। मेरी सहमति जो पाता है वो ही सत्ता में आता है। मत समझो हमको दीनहीन, मत समझो हमको दीनहीन, या सीधे बेचारे हैं। हम आसमान में युगों युगों से उगे हुए ध्रुव तारे हैं। हम आसमान में युगों युगों से उगे हुए ध्रुव तारे हैं। हम आसमान में उगे युगों से उगे हुए ध्रुव तारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की। मैं दोबारा कविता पढ़ने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन जितने साहित्यकारों को भाई नीरज जी ने बुलाया, उनकी भूमिका बनाई, उनकी भूमिका में मैं भी 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। देखिएगा नीरज जी कि झूठा सिर्फ इंसान है, इतिहास नहीं। झूठा सिर्फ इंसान है, इतिहास नहीं। सबसे कठिन गृहस्थी है, सन्यास नहीं। सबसे कठिन गृहस्थी है, सन्यास नहीं। और भले साल में एक रचना लिखो, मगर जब लिखो कविता लिखो, बकवास नहीं। इस बात को सार्थक करने वाले आज के मंच संचालक बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो जब तक मंच पर आए आप सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार नीरज जी का सम्मान करिए और कविता सुनिए। दरअसल जब संयोजक कह देता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं या कविता पढ़ रहे हैं, तो हमारे जान में जान आती है कि लिफाफा पूरा मिलेगा, पेमेंट कटेगा नहीं। और एक बार चेतराम जी के लिए तालियां बजाइए, उन्होंने आज के इस कवि सम्मेलन सत्र का संयोजन किया। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। और सभी ने काव्य पाठ कर लिया है, मैं ना भी करूं तो चलेगा। और हमारी बहन उधर बैठी हैं, देश की मशहूर कीर्तनकार आदरणीय कल्पना जी, रणजीत भाई बैठे हैं। इन 2 महान कलाकारों का शानदार जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम आप सब सुनने के लिए बैठे हैं। और निश्चित रूप से कीर्तनकारों का बड़ा योगदान है आज के इस सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण के दौर में। तमाम ऐसे संस्कारहीन गाने जो फिल्मी दुनिया हमें परोसती है, उनका शुद्धिकरण ये लोग करते हैं। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजाइए। नहीं ऐसे 2-2 कौड़ी के गाने जिनका कोई मतलब नहीं। वो एक गाना है कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमने कहा ना गुरु, गाने गलत है। 100 साल पहले प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। यार कितने दिन जिंदा रहोगे, आदमी को भूत प्रेत हो। तमाम ऐसे 2-2 कौड़ी गाने जिनका कोई मतलब नहीं। वो एक गाना है कि हम तुझे तेरी गंध से पहचान लेते हैं। हमारे कीर्तनकार उसका शुद्धिकरण कर देते हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया वालों ने चौपट कर दिया। फिल्मी दुनिया वालों ने लिख दिया हम तुझे तेरी गंध से पहचान लेते। हमने कहा यार कैसे गंध से पहचान लेते हो, आदमी कुत्ता हो। तमाम ऐसे 2-2 कौड़ी गाने। वो एक गाना हम तेरी जुल्फों के साए में शाम कर लेंगे। हमने कहा आदमियों की जुआ चीलर हो। वो एक गाना है कि बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग। हमने कहा तुम्हारा जिगर 1 ईंट का भट्टा है। एक गाना वो गा रही थी नायिका की कांटा लगा। हमने कहा काहे चिल्ला रही हो, अब की बार जाना बेरी के पीछे बंगले के नीचे तो चप्पल पहन के जाना, कांटा नहीं लगेगा। तमाम ऐसे गाने जिनका कोई मतलब नहीं। वो एक गाना है कि सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी। क्या ये मेरा पहला प्यार
प्यार है। हमने कहा बेटा अगर चांद ठहरा है, जमीन चलती हुई नजर आ रही तो ये प्यार नहीं कमजोरी का लक्षण है। अपना इलाज कराओ, एनर्जी 31 खाओ, एक बार अगर बात पहुंच रही तो जोरदार तालियां बजाओ। तमाम ऐसे गाने, वो एक गाना है सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। हमने कहा गुरु सुहाग रात तुम्हारी है तो कौन सा तीर मार रहे हो तुम? सुहाग रात तुम्हारी है तो घूंघट तुम्हें उठाओगे क्या? बीनू वाजपेयी दादा जाएंगे उठाने? तमाम ऐसे गाने जिनका कोई मतलब नहीं। वो एक गाना है साजन मेरा उस पार है मिलने को जिया बेकरार। हमने कहा इससे थोड़ी उस पार, उस पर राणा प्रताप सिंह जी का 50,000 उधार है इसलिए उस पार है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ तो मैं शुरू हो जाऊं, 2-4 पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। आइए कि इस माटी का, लेकिन केसर मऊ कला की ये धरती, महादेव मंदिर का, ये बड़े महादेव मंदिर का परिसर, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का विग्रह लगा हुआ है। सभी कवियों ने आज अपने काव्य पाठ को राष्ट्र और राम को समर्पित किया है। मैं 4 पंक्तियां इस गांव की माटी को प्रणाम करता हूं और अपने काव्य पाठ में 2-3 छंदों की श्रृंखला आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कि इस माटी का सादर वंदन है जिसमें परिपाटी पुरानी है जिंदा। बहुत जल्दी अपनी भूमिका को शॉर्टकट में निपटा लूंगा, क्योंकि जब विजय भाई मैं घर से चला तो हमारी श्रीमती जी ने कहा जान केसर मऊ जा रहे हो? तो हमने कहा हाँ रानी जा रहे हैं, लेकिन तुमने मुझको जान क्यों बोला? तो उन्होंने कहा जानवर कहने में लंबा हो जाता, हमने शॉर्टकट में निपटाया। अच्छा, उन्होंने भी पूछ लिया तुमने मुझको रानी क्यों बोला? तो हमने भी कह दिया नौकरानी कहने में लंबा हो जाता, हमने भी शॉर्टकट में निपटाया। तो ऐसी स्थितियां हैं। एक बार 3 प्रोफेसर झील के किनारे टहल रहे थे वाजपेयी दादा, एक फिजिक्स के थे, एक केमिस्ट्री के, एक बायो के। तो फिजिक्स वाले ने कहा झील के किनारे आए, हम प्रयोग करेंगे, जल का उत्प्लावन बल कितना है? झील में कूद गए, निकल ही नहीं पाए। केमिस्ट्री वाले ने कहा हम भी प्रयोग करेंगे, बायो वाले ने कहा हम भी प्रयोग करेंगे, इसमें कार्डेटा संघ के कितने प्राणी हैं, मोलस्का संघ के कितने प्राणी हैं? वो भी कूद गए, निकल नहीं पाए। शाम के बज गए 5। केमिस्ट्री के प्रोफेसर इंतजार करते रहे, जब उनके दोनों दोस्त नहीं निकले, शाम के 5 बज गए तो उनके मुंह से निकला कि ये दोनों नहीं निकल पाए। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ये दोनों जल में घुलनशील हैं। तो 5 मिनट कविता के जल में घुलनशील बने रहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं काव्य पाठ शुरू करूं। कि इस माटी का सादर वंदन है जिसमें परिपाटी पुरानी है जिंदा। मिलता बड़ों बूढ़ों को मान, जहां दादा सियाराम सिंह जी जैसे बुजुर्ग लोग हों, मैं निवेदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि मिलता बड़ों बूढ़ों को मान, जहां पुरखों की जहां पे निशानी है जिंदा। मन में रविदास की गंगा जहां और संत कबीर की बानी है जिंदा। कविता उन लोगों के नाम लिखूं जिन लोगों की आंखों का पानी है जिंदा। नहीं तो स्थितियां ऐसी हो गई हैं, सांस्कृतिक मूल्यों के जिन क्षरण होते दौर में हम जी रहे हैं, ऐसी स्थितियों में जब हमारी नई पीढ़ी संस्कारों से दूर होती जा रही है, ऐसे आयोजन, ऐसे उत्सव, ऐसे महोत्सव, बड़े मंगल के आयोजन हो और जवाबी कीर्तन या कवि सम्मेलन के आयोजन हो, भंडारे का कार्यक्रम हो, हमें अपनी सांस्कृतिक चेतना से बांधते हैं, जोड़ते हैं। तब निवेदन करता हूं 4 पंक्तियों कि बिखराऊ व टूटन के युग में लय ताल व छंद को भूल रहे हैं। बिखराऊ व टूटन के युग में लय ताल व छंद को भूल रहे हैं। मदिरा कटुता की मिली जब से असली मकरंद को भूल रहे हैं। अपनी ही पड़ी रहती सबको जग के दुख द्वंद को भूल रहे हैं। और हम कागजी फूलों की चाहत में तुलसी की सुगंध को भूल रहे हैं। इसलिए इस तुलसी की सुगंध को हमेशा याद रखिए, अपनी सांस्कृतिक चेतना को जीवंत रखिए। निवेदन करता हूं 4 पंक्तियां इसी क्रम में कि घन हम लोग होते कौन हैं? हम कवि, कलाकार, रचनाकार। कि घन श्याम का लेकर नाम सदा, घन श्याम का लेकर नाम सदा, विष के हम जाम पिया करते हैं। और करते हैं प्रणाम उन्हें जो हमें दुख दर्द तमाम दिया करते हैं। दुख दर्द में भी हम गीतों व छंदों को गाकर झूम लिया करते हैं। और हम लोग सिपाही हैं लेखनी के, मरने के भी बाद जिया करते हैं। हम लोग सिपाही हैं लेखनी के, मरने के भी बाद जिया करते हैं। और अपने काव्य पाठ की अंतिम 4 पंक्तियां, क्योंकि वाकई समय बहुत कम है, हम भी आज जवाबी कीर्तन का आनंद उपस्थित हैं। बड़ी बहन आदरणीय कल्पना दुबे के आदेश पर न जाने कितनी बार मैंने जवाबी कीर्तन के मंचों का संचालन किया, उनके आदेश का पालन करते हुए। उनका बड़ा स्नेह हम पर रहता है। और आइए अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। कि इस देश का मान बढ़ा
गए जो इस देश, ये हमारे कोई हास्य व्यंग्य का कवि हो, वीर रस का हो, करुण का हो, भक्ति रस का हो, लेकिन राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। तब चार पंक्तियां उस रचनाकार की खुददारी को, रचनाकार के दायित्व बोध को दर्शाती हुई चार पंक्तियां अंत में निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि इस देश का मान बढ़ा गए जो कविता में उन्हीं की कहानी लिखेंगे। परिणाम भले कुछ भी हो परंतु कभी नहीं झूठ बयानी लिखेंगे। अपने हम रक्त की स्याही से भारत माता के नाम जवानी लिखेंगे। वो अनुगामी निराला के हैं हम, दूध का दूध व पानी का पानी लिखेंगे। एक बार बोलिए भारत माता की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हम जवाबी कीर्तन का आनंद लेंगे। देश के दो मशहूर महान कलाकार आज आपके घर आंगन में पधारे हैं, इनका हमें स्वागत करना है। अपने अतिथियों के इस कार्यक्रम का भी आनंद लेना है। कुछ इधर कट गया, कुछ उधर कट गया, रास्ता तो कठिन था मगर कट गया। मुझ में साहस नहीं था कि मैं चल सकूं, मेरी तेरी चाहत में सारा सफर कट गया।